नमस्तेऽस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषाष्टो वसवः सैषेकादश रुद्राः। आश्विन मास के आते ही संपूर्ण भारतवर्ष का वातावरण भगवती महामाया के स्वागत में मानो देवीमय हो जाता है। मनमोहक शरद ऋतु, सुंदर काश के फूल, वायु में सप्तपर्णी फूल की अत्यंत सुंदर सुगंध और बदलते खान पान, ऐसा लगता है जैसे जगदम्बा की आहट से खनखनाते नूपुरों के धुन में संपूर्ण प्रकृति नृत्य सी कर रही हो। एक शक्ति के साधक के लिए आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तिथि तक अर्चना प्रिया जगन माता भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। इस चलचित्र में हम बिहार के मिथिला प्रांत में मनाए जाने वाले उत्सव व नवरात्रि साधना की एक झांकी देखेंगे। आज भी मिथिला के लगभग हर घर में देवी के किसी एक स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित माटी के शक्ति पिंड में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। साल में 2 बार चैत्र और आश्विन में भव्य पूजा तथा साधना कर माता को प्रसन्न और जागृत रखने के लिए नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के आरंभ की सर्वप्रथम तैयारी होती है हम सब जहाँ भी हैं वहाँ से अपनी मातृभूमि लौटने की, जहाँ कुलदेवी स्थापित हैं। इसके बाद घर आंगनों को परिष्कार करके माटी के आंगन को गौ के गोबर से लीपने का नियम होता है। गोबर और पानी का यह घोल न केवल जंगली खरपतवार व काई को आंगन में जमने से रोकता है, बल्कि इसमें पेनिसिलिन जैसे गुण होने के कारण यह कई तरह की बीमारियों से भी वातावरण को सुरक्षित रखता है। तत्पश्चात भगवती के श्रृंगार की विधि होती है, जो सर्वथा प्राकृतिक वस्तुओं से किया जाता है। कच्चे चावल को ओखली में कूट के पिठार, प्राकृतिक सिंदूर, चांदी के नयन और कागज पर रंग से मधुबनी की चित्रकारी किए हुए झांप अर्थात छत्र और कागज की ही अंचरी। भगवती का श्रृंगार पूरा होता है मनमोहक और सुगंधित पुष्पों एवं पत्रों से, जैसे लाल जवा के फूल, लाल कनेर, चंपा, कमल, अपराजिता, हरश्रृंगार, बिल्व, तुलसी, दूर्वा, पान इत्यादि। नवरात्रि के प्रथमा को कलश स्थापना की जाती है। एक मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भर उसमें अनेक औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं तथा इस कलश को एक आसन पर उपजाऊ मिट्टी में जौ बोकर उसके ऊपर रखा जाता है। उसी कलश के मुख में एक 9 पत्तियों वाला आम्र पल्लव डाला जाता है, जिसके ऊपर एक डंठल सहित नारियल रखा जाता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठा करने योग्य यंत्र की निर्मित है, जिसमें महादेवी का आह्वान किया जाता है। यह एक प्रकार से जीवित प्राणमय कोश है। माटी जिस पे कलश स्थापित है, जनन शक्ति को द्योतक के रूप में इस यंत्र का मूलाधार चक्र है। ऊपर नारियल का उभरा हुआ भाग ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र का द्योतक है तथा उसकी डंठल शिखा की द्योतक है। रूपक के तौर पर कलश देवी का सिंहासन है और आम्रपल्लव की 9 पत्तियां नवदुर्गा का आसन और नारियल जैसे अम्बा की गोद में गणपति। प्रतिदिन जगदम्बा के पूजा में सभी देवी देवताओं की केले के पत्र के आसन पर आवाहन कर षोडशोपचार पूजा की जाती है और कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त आदि से युक्त संपूर्ण चंडी पाठ किया जाता है। प्रतिदिन पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना और आरती के साथ प्रसाद वितरण और ग्रहण से होता है। सांझ के समय सभी महिलाएं सुंदर भगवती के गीत नाद से घर का वातावरण और मंगलमय बनाती हैं। आगे चलकर देवी को सप्तमी पर नेत्रदान किए जाते हैं तथा कर्पूर को जलाकर बने काजल को भी अर्पित किया जाता है। अष्टमी के दिन बलि के पशु या अनुकल्प की पूजा की जाती है तथा मध्यरात्रि पश्चात निशा पूजन साधना और नवमी के दिन के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। नवमी के दिन शस्त्र पूजन, बलि प्रदान, पूर्ण साधना का दशांश हवन और 100 अंश तर्पण कर ब्राह्मण और कुमारी भोज करवाया जाता है। दशमी के दिन सभी पूजा सामग्री सहित कलश इत्यादि विग्रहों को विसर्जित करके अपने से सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर सामूहिक भोज करते हैं। यह समय होता है विनय और सौहार्द से अपने अंदर जागृत नव ऊर्जा को स्थिर करने का, जिससे आने वाले पूरे वर्ष में हम भगवती महामाया की कृपा से अपने कर्तव्य तथा आध्यात्मिक पथ की अभूतपूर्व प्रगति को प्राप्त कर सकें।